नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को एक बार फिर से हिंदी साहित्य के बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे। तो इन्होंने ये जो है ये हिंदी साहित्य के किस युग से माने जाते हैं? तो ये हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग के एक बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं। इनको निबंध के लिए ये बहुत ही फेमस है, लेखक है द्विवेदी युग के। तो चलिए शुरू करते हैं। द्विवेदी युग के बहुत ही श्रेष्ठ निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह जी का जन्म कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। और ये कहाँ जन्म लिए थे? हमारा जो भारत का सीमा प्रांत है, जो अब कहाँ चला गया है, पाकिस्तान में चला गया है, उसके एबटाबाद जिले के एक गांव में हुआ था। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1881 ईस्वी में एबटाबाद में हुआ था। और ये जो एबटाबाद है ये अब पाकिस्तान में चला गया है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा वो रावलपिंडी में हुई थी। शुरुआती शिक्षा इनकी कहाँ हुई थी? रावलपिंडी में हुई थी। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये लाहौर चले गए और लाहौर के ही एक कॉलेज में इन्होंने एफए की परीक्षा उत्तीर्ण की। एफए हो गया आपका फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके बाद एक विशेष छात्रवृत्ति प्राप्त करके सन 1900 ईस्वी में रसायन शास्त्र के विशेष अध्ययन के लिए ये जापान चले गए। फिर ये केमिस्ट्री, हमारा जो रसायन शास्त्र है, इसके पढ़ाई के लिए ये कहाँ चले गए? इनको जब छात्रवृत्ति प्राप्त हुई फिर ये चले गए जापान। और वहीं पर जापान में ही एक इंपीरियल यूनिवर्सिटी है, वहीं पर वो अध्ययन करने लगे। और जब जापान में होने वाली विश्व धर्म सभा, जापान में भी हमारा विश्व धर्म सभा जब होता था, तो उसमें भाग लेने के लिए जब स्वामी राम तीर्थ वहां पहुंचे, उस सभा में कौन आया था? स्वामी राम तीर्थ। जब स्वामी राम तीर्थ वहां पहुंचे तो उन्होंने वहां अध्ययन कर रहे भारतीय विद्यार्थियों से भेंट की थी। जापान में ही विश्व धर्म सभा हुआ था और उस सभा में स्वामी राम तीर्थ आए थे। और राम तीर्थ वहां पे जितने भी भारतीय विद्यार्थी हमारे अध्ययन कर रहे थे, जैसे सरदार पूर्ण सिंह जी भी अध्ययन कर रहे थे, वो सबसे मुलाकात किए और सरदार पूर्ण सिंह से भी इनकी मुलाकात हुई। इसी क्रम में सरदार पूर्ण सिंह से स्वामी राम तीर्थ की भेंट हुई, मुलाकात हुई। और स्वामी राम तीर्थ से प्रभावित होकर इन्होंने वहीं क्या कर लिया? संन्यास ले लिया और स्वामी जी के साथ ही भारत लौटकर आ गए। ठीक है, याद रखिएगा, उन्होंने क्या किया? संन्यास ले लिया वहीं पे। और स्वामी राम तीर्थ जी के साथ ही वे कहाँ गए? भारत वापस आ गए। स्वामी जी की मृत्यु के बाद इनके विचारों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। उन्होंने संन्यास ले लिया था, फिर वो भारत आ गए स्वामी जी के साथ। फिर स्वामी जी की मृत्यु हो गई और इनके विचारों में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। ऐसा परिवर्तन हो गया कि फिर इन्होंने क्या कर लिया? विवाह करके अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत करना शुरू कर लिया। सन्यासी जीवन को छोड़कर अब वो गृहस्थ जीवन में आ गए। इनको देहरादून के इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में 700 रुपए महीने की एक अच्छी अध्यापक की नौकरी मिल गई। यहीं से इनके नाम के साथ अध्यापक शब्द जुड़ गया। ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, इसलिए इस नौकरी को निभा नहीं सके और त्याग पत्र दे दिया। वहां पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया और ये नौकरी उन्होंने छोड़ दी, क्योंकि वो बहुत ही स्वतंत्र प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसके बाद ये कहाँ चले गए? ग्वालियर चले गए। मतलब देहरादून में थे, देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में 700 रुपए महीने की नौकरी कर रही थी, जिसको छोड़कर फिर वो कहाँ चले गए? ग्वालियर चले गए। और ग्वालियर में इन्होंने सिखों के 10 गुरुओं और स्वामी राम तीर्थ की जीवनियां जो थी उनको अंग्रेजी में लिखा। फिर वहां पे जब इन्होंने लेखकों की जीवनी अंग्रेजी में लिखी तो ग्वालियर में भी फिर इनका मन नहीं लगा। फिर वे पंजाब के जंडा वाला स्थान में जाकर खेती करने लगे और खेती में भी इनकी क्या हुई? हानि हुई और ये अर्थ संकट में पड़कर नौकरी की तलाश में फिर से इधर उधर भटकने लगे। इनका संबंध क्रांतिकारियों से भी था। दिल्ली सरेंडर का जब मुकदमा चल रहा था तो उस मुकदमे जिनमें जो मास्टर जी थे अमीर चंद, उनके साथ इनकी पूछताछ के लिए बुलाया गया था।
इनका जो संबंध था कुछ क्रांतिकारियों से भी था। जब दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा में मास्टर अमीरचंद जी को बुलाया गया तो अमीरचंद जी के साथ इनको भी बुलाया गया। इनको कौन? हमारे लेखक जो अभी सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। किंतु इन्होंने मास्टर अमीरचंद जी से अपना किसी प्रकार का संबंध होना स्वीकार नहीं किया। मतलब जब उनको बुलाया गया, उनको अमीरचंद जी के साथ उनको पूछा गया कि आपका अमीरचंद जी के साथ कोई संबंध है, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा इनसे किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। चलिए आगे जानते हैं। प्रमाण के अभाव में इनको छोड़ दिया गया। अब कोई प्रूफ भी नहीं मिला, इसीलिए सरदार पूर्ण सिंह जी को छोड़ दिया गया। वस्तुतः जो मास्टर अमीरचंद जी थे वे स्वामी राम तीर्थ के परम भक्त और गुरु भाई थे। जी, सरदार पूर्ण सिंह जी की भेंट राम तीर्थ से हुई थी, उनकी मृत्यु, उन्होंने उनके साथ संन्यास लिया था। तो वो जो स्वामी राम तीर्थ थे और ये जो अमीरचंद है, मास्टर अमीरचंद, ये परम भक्त और गुरु भाई थे। अब प्राणों की रक्षा के लिए सरदार पूर्ण सिंह जी ने न्यायालय में झूठ बोला कि मेरा अमीरचंद जी के साथ कोई संबंध नहीं है। और सरदार पूर्ण सिंह जी ने जब ये झूठ बोला, ऐसी जो घटना हुई, इस घटना से इनके मन पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और भीतर ही भीतर ये पश्चाताप की अग्नि में जलते रहे और इसी कारण ये व्यवस्थित जीवन व्यतीत नहीं कर सके और हिंदी साहित्य की एक बड़ी प्रतिभा पूरी शक्ति से हिंदी की सेवा नहीं कर सकी और 31 मार्च 1931 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। सरदार पूर्ण सिंह जी के हिंदी में कुल 6 निबंध उपलब्ध है। पहला जो है वो है सच्ची वीरता, दूसरा आचरण की सभ्यता, तीसरा मजदूरी और प्रेम, चौथा अमेरिका का गस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन, पांचवा कन्यादान और छठा पवित्रता। सिर्फ इन्हीं 6 निबंधों के बल पर ही इन्होंने अपने हिंदी गद्य साहित्य के क्षेत्र में एक बहुत ही प्रमुख स्थान बना लिया। इन्होंने निबंध रचना के लिए मुख्य रूप से नैतिक विषयों को ही चुना। सरदार पूर्ण सिंह के जो निबंध है वो बहुत ही विचारात्मक होने के साथ साथ भावात्मक भी है। ये प्रायः मूल विषय से हटकर उससे संबंधित जो दूसरे विषय होते थे उसकी चर्चा करते हुए दूर तक भटक जाते थे और फिर स्वयं सफाई देते हुए मूल विषय पर लौट आते थे। तब कहने का मतलब है बहुत ही विचारात्मक और भावात्मक होती थी इनके निबंध और ये इनका जो निबंध का जो मूल उद्देश्य होता था उस जगह से हटकर किसी दूसरे जगह चले जाते थे लिखते लिखते, अब फिर सफाई देते हुए उसी जगह पर लौट आते थे। उद्धरण बहुलता इनकी निबंध शैली की विशेषता है। उद्धरण बहुलता मतलब विभिन्न चीजों के बारे में उल्लेख करना, अलग अलग चीजों के बारे में उल्लेख करना इनका जो निबंध शैली का प्रमुख कारण है, प्रमुख विशेषता है। सरदार पूर्ण सिंह जी की भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, किंतु उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ फारसी और अंग्रेजी के भी शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। भावात्मक, विचारात्मक, वर्णनात्मक, सूत्रात्मक, व्यंग्यात्मक इनकी शैली की प्रमुख विशेषता है। मतलब इनकी शैली में भाव भी मिलता है, विचार भी मिलता है, वर्णन भी रहता है, सूत्र भी रहता है और व्यंग्यात्मक मतलब उपहास भी रहता है। विचारों और भावनाओं के क्षेत्र में ये किसी संप्रदाय से बंध कर नहीं चलते। इसी प्रकार शब्द चयन में भी ये अपने स्वच्छंद स्वभाव के प्रकट करते हैं। ये जिन जिन शब्दों को चुनते भी हैं उसमें भी उनकी स्वच्छंद एक स्वभाव होता है। इनका एक ही धर्म है मानववाद और एक ही भाषा है हृदय की भाषा। सच्चे मानव की खोज और सच्चे हृदय की भाषा की तलाश ही इनके साहित्य का लक्ष्य है। तो ये था सरदार पूर्ण सिंह जी के जीवन परिचय। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।